मित्रों नमस्कार। मैं अनिरुद्ध विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सपनों का। आसाराम बापू की जो चेले चपेटे हैं, जो उनके भक्त हैं, उनके शिष्य हैं, उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। इस बार राजस्थान हाईकोर्ट ने इकट्ठे उनको 6 महीने का बेल दे दिया है। सोच सकते हैं, अब 6 महीने बाहर रहेंगे, प्रवचन कथा सुनाते रहेंगे। आपको बताते चले कि आसाराम बापू एक बच्ची से रेप के आरोप में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। इसके पहले 14 जनवरी से लेकर के 30 अगस्त तक उनको बेल दिया गया था। एक और रेपिस्ट हैं राम रहीम, उनको भी बेल दिया जाता है। अक्सर जब चुनाव वगैरह आते हैं तो मानवीय आधार पर उनको बेल वगैरह दे दिया जाता है। बाहर आते हैं, अपने भक्तों को, अपने शिष्यों को प्रवचन सुनाते हैं, बार बार बेल दिया जाता है। अब इस पर लोग प्रश्न चिन्ह भी खड़ा करते हैं। अब आप बताइए, जितने इंटरनेशनल लोग हैं वो इस पे प्रश्न खड़ा करते हैं कि आखिर आजीवन सजा काट रहे इन साधु संतों को बार बार बेल क्यों दिया जाता है। मित्रों, छठ का पर्व बहुत बढ़िया तरीके से बीत गया, लेकिन कुछ मुद्दे, कुछ वीडियो आज भी चर्चा का विषय बना हुआ है। दिल्ली में जमुना नदी का पानी चर्चा का विषय बना हुआ है। जब आम आदमी पार्टी की सरकार हुआ करती थी दिल्ली में, तो जमुना नदी में जो जमुना नदी का पानी था, झाग निकलता था, पूरा पानी प्रदूषित हो चुका था। अब बीजेपी की सरकार आई है, रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री है। छठ पर्व पर एक शानदार व्यवस्था उन्होंने किया था। जमुना नदी से थोड़ा सा 500 मीटर हट के एक कृत्रिम तालाब की व्यवस्था की थी। स्वच्छ पानी उसमें छोड़वाया गया था ताकि छठ पर्व पर माताओं बहनों से लेकर के जो अन्य लोग हैं उनको शुद्ध पानी मिल सके नहाने के लिए। अब लोग दिखा रहे हैं, आम आदमी पार्टी के विधायक रहे सौरव भारद्वाज, वो कैमरा वैमरा लेकर के पहुंच जाते हैं, दिखाते हैं कि यहाँ कृत्रिम घाट बनाया गया है, जमुना का पानी आज भी गंदा है। अरे भाई, आपके शासन में भी तो गंदा था है? आपके शासन में गंदा था, आप अपने शासन की बात कीजिए। अब आप दूसरे के शासन पे अंगुली उठा रहे हैं। वही कुछ अन्य पत्रकार जो इंटरनेशनल टाइप के हैं, वो पहुंच गए जमुना नदी पर कैमरा वैमरा लेकर के। न्यूज लॉन्ड्री के पत्रकार, बीबीसी भी पहुंच गया। सोच लीजिए, बीबीसी का पत्रकार जो है हाथ में गंगा जल उठाता है जमुना नदी का और दिखाता है कि देखिए ये जमुना नदी का पानी है, और कृत्रिम तालाब का पानी हाथ में लेकर के दिखाता है कि देखिए ये कृत्रिम पानी है। सोच लीजिए, मतलब कितना खर्च करके दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कृत्रिम तालाब बनाया। छठ पर्व के अवसर पीएम स्नान करने वाले थे, लेकिन अचानक किसी का फोन आ गया होगा। आजकल ज्यादा फोन फान टेरिफ वाले ट्रम्प ही कर रहे हैं, व्यस्त हो गए होंगे, वरना उनके स्नान करने का भी कार्यक्रम था, लेकिन ऐन वक्त पर कार्यक्रम बदल दिया गया।